अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिजम्स का लास्ट टॉपिक है हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन की तरफ जाने से पहले जनरल मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हमने जनरली डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर देखा था, फिर हमने सेल के मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था जिसमें डीएनए और न्यूक्लियस और जीन्स वगैरह थे। ठीक हो गया। अभी हम बात करते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो याद रखिएगा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं असल में ये जीन्स की स्टडी है और ऐसी स्टडी को या ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, मतलब आप अगर इर्द गिर्द नज़र डालें या अपने आप को रिजेंबल करें किसी के साथ या कंपेयर करें कि आपके कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके साथ रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं, तो आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा कि आया वेरिएशन और हेरिडिटी है क्या। ठीक हो गया। सबसे पहले आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो को ह्यूमन स्पीशीज से रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं, आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके बहन भाइयों से रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कौन से बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं, या कुछ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि ना मदर से मैच कर होते हैं ना फादर से। इसका रीज़न क्या है ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है कि आया हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से रिजेंबलेंस शो कर रहे होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कर रहे होते। ये हमारे पास एक फैमिली फ़ोटो है और इस फैमिली फ़ोटो में हमसे ये क्वेश्चन किया गया है या सिंपली हमें ये बताया गया है कि हमने अपने आप को एज एग्जाम्पल लेना है और नोट करना है कि हमारे वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं और हमारे वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ना पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं और ना ही ग्रैंड पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं। इसके बिहाइंड दो रीजंस हैं। एक आ जाता है हेरिडिटी और दूसरा आ जाता है वेरिएशन। हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी का मतलब या हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पेरेंट्स की बॉडी से हमारी बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आए हुए या वो ट्रांसफ़र हुए हैं। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी माइटोसिस की और मियोसिस की। मियोसिस तो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन जनरली मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की बॉडी में। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा जब कभी भी पेरेंट्स सेल से या प्री एग्जिस्टेंट सेल से डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है तो जीन्स की भी साथ में ट्रांसफरिंग होती है। और जीन्स वो चीज़ें हैं, हम ये कहेंगे कि जीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी किए हुए हैं। ठीक हो गया। जब पेरेंट्स की बॉडी से ऑफस्प्रिंग की बॉडी में जीन्स की ट्रांसफरिंग होती है तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी में वही कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं जो कि पेरेंट्स की बॉडी में होते हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स की बॉडी से ऑफस्प्रिंग की बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन हो रही हो, ट्रांसफरिंग हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे कलर ऑफ हेयर्स, हमारे कलर ऑफ आईज या कुछ भी जो हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है वो इसी वजह से रिजेंबल कर रहा है कि हमारी बॉडी में उनकी बॉडी का जीन आया हुआ है। ठीक हो गया। जीन ट्रांसफरिंग हुई हुई है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। और ऐसी फील्ड जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं या जेनेटिक इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि वो चीज़ जो हमारी बॉडी में हमारे पेरेंट्स की बॉडी से आई हुई है। ठीक हो गया। ऐसे जीन्स जो हमारे पेरेंट की बॉडी से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं, तो इस स्टडी को, इसकी कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया। यानी कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक हो गया। या ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हुई होती है। क्लियर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से या किसी से भी मैच नहीं कर रहे होते। क्लियर है। उसकी क्या रीज़न होती है। याद रखिएगा ये प्रोसेस जिसमें हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से नहीं मैच कर रहे होते, ये ज़्यादातर याद रखिएगा सेक्स सेल्स में होता है जिसमें मियोसिस होती है, जिसमें स्पर्म और एग कंबाइन होता है और डॉटर सेल की या ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारे रिजेंबलेंस हमारे पेरेंट्स से शो नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स सेल से या प्री एग्जिस्टेंट सेल से मैच नहीं कर रहे होते, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं।
ठीक हो गया। ये वेरिएशन किस वजह से होती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। अब क्रॉसिंग ओवर हमने डिस्कस नहीं किया हुआ वो जब हम मियोसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि आया क्रॉसिंग ओवर होती क्या है। लेकिन जनरली मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगी, क्रॉसिंग ओवर ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो दो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस एक्सचेंज की वजह से ना तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मदर से मिल रहे होते हैं, ना हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर से मिल रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहे होते। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। क्लियर हो गया है सबको? और लास्ट में हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीन, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। जनरली अगर हम देखें कि जीन्स कहाँ पे लाई करते हैं तो हमारे पास एक पूरा चेन बनी हुई है जिसमें हमने बताया है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है। सेल्स कंटेन करते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लाई करते हैं। जीन्स कैसे लाई करते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए होता है उसका काम होता है जीन्स बनाना, या उसके अंदर जो है वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स का काम क्या होता है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंटेन करना। फॉर एग्जांपल जीन्स जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं या कैरी कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में स्पेसिफिक जीन्स हैं, हर जीन्स का काम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे हेयर कलर का भी कोई जीन होगा, हमारी आई कलर का भी कोई जीन होगा, हमारी स्किन कलर का भी कोई जीन होगा। तो असल में जीन्स का काम क्या होता है? कैरेक्टर्स ट्रांसफर करना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। क्लियर हो गया है सबको?